लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सीजन की बेसिक प्रॉपर्टी पर बात की थी कि वो इल्यूमिनेटेड साइट पर सिंथेसाइज होता है और नॉन इल्यूमिनेटेड साइट पर जाकर फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑक्सीजन्स बाय टेंडेंसी दो तरह के हैं। एक नेचुरल अकरेंस के ऑक्सीजन्स हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं पौधों में, या जैसे इंडोल एसिटिक एसिड है। दूसरा इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड है। ये दो कॉमन ऑक्सीजन्स हैं जो नेचुरल अकरेंस के हैं। इन पर हम आगे हिस्ट्री जब बात करेंगे ऑक्सीजन्स की, उसमें और भी चर्चा करेंगे इनके बारे में। दूसरा कैटेगरी जो है वो सिंथेटिक ऑक्सीजन है, जिन्हें संश्लेषित किया गया है। वास्तव में ये इंडोल कंपाउंड्स हैं। सिंथेटिक ऑक्सीजन्स में सबसे जो कॉमन अकरेंस का है, जो कॉमन यूजफुल है, वो 2,4-D है। दैट्स 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसके अलावा 2,4,5-T है। दैट्स 2,4-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये डाइक्लोरो है, ये ट्राइक्लोरो है। इसके अलावा NaA है। दैट्स नेप्थलीन एसिटिक एसिड। अनदर वन NaAM है। दैट्स नेप्थलीन एसिटामाइड। ये चार कॉमन एग्जाम्पल है जिन्हें कल्चर एक्सपेरिमेंट्स या एग्रीकल्चर्स में या इसी तरह के कामों में यूज़ किया जाता है। इनमें 2,4-D सबसे कॉमन यूजफुल ऑक्सीजन है सिंथेटिक ऑक्सीजन में। इसके यूजेस पर हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन में अलग से चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्रयोग लाए जाते हैं। ऑक्सीजन नेचर में जब किसी सेल में पाया जाता है तो ये दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं किसी सेलुलर सिस्टम में। एक जिन्हें फ्री ऑक्सीजन कहा जाता है। फ्री ऑक्सीजन यानी उनका मूवमेंट किसी एक सर्टेन बायोमोलिक्यूल पर डिपेंड नहीं होता सेलुलर सिस्टम्स में। ये फ्री कंडीशन में अवेलेबल होते हैं। दूसरा जो कैटेगरी होता है ऑक्सीजन का सेलुलर सिस्टम में, वो बाउंड ऑक्सीजन का होता है। बाउंड ऑक्सीजन जो हैं वो अमीनो एसिड्स के साथ, एमाइड्स के साथ या अन्य किसी एल्केलॉइड के साथ बाउंड स्टेट में पाए जाते हैं। बाउंड ऑक्सीजन और फ्री ऑक्सीजन में ये डिपेंड करता है एक्चुअली। जैसे फ्री ऑक्सीजन है वो इमीडिएटली सेकेंडरी मैसेंजर से मैसेज मिलने के बाद इमीडिएटली एक्ट करते हैं, पर बाउंड ऑक्सीजन सदैव कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं होते। एक परिस्थिति विशेष में ही वो ऑक्सीजन यूजफुल होगा जो बाउंड ऑक्सीजन होंगे। पहले हम इस टॉपिक में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पर चर्चा करते हैं और अंत में हम हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स और उसके बाद बायो एसे पर बात करेंगे। हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन पर
या जिन्हें सिंपली हम एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीजन्स कहते हैं, जो प्लांट में इनका रोल है वो क्या प्ले करते हैं, उस पर हम चर्चा करें। पहला जो कॉमन इफेक्ट है वो सेल इलोंगेशन का है। किसी सेल का बनना मेरिस्टेमेटिक सेल से होगा या डिवीजन से कोई डॉटर जब तैयार होती है, वो यंग स्टेट में होती है, उसके बाद सॉल्यूट की डिमांड के अकॉर्डिंग पानी उस सेल के अंदर जाता है और सेल एक्सपैंड होना शुरू करती है। ये सारी एक्सपेंशन की जो एक्टिविटी है, सॉल्यूट का लेवल बढ़ाना ताकि एंड ऑस्मोसिस से पानी अंदर आए, उसके बाद सेल वॉल का एक्सपैंड होकर टूटना, उसका हीलिंग होकर नई सेल वॉल मटेरियल का बनना, ये सारी चीज़ों को गवर्न करने से एक सेल की लंबाई बढ़ती है, इलोंगेशन जोन में जैसा होता है। इस इलोंगेशन को गवर्न करने का काम ऑक्सीजन्स करते हैं। ये एक जनरलाइज्ड फंक्शन है जो ऑक्सीजन परफॉर्म करेंगे। सेकंड फंक्शन जो है वो है एपिकल डोमिनेंस। ये फंक्शन अपने आप में एक 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन है एपिकल डोमिनेंस का। एपिकल डोमिनेंस को समझ लें हम ऐसे कि किसी प्लांट में नेचुरल जो बर्ड्स पाई जाती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक जो एपिकल बर्ड है जिसे हम टर्मिनल बर्ड कहते हैं, और अदर जो होती हैं वो लिटरल बर्ड होती हैं जो जनरली लीफ के एक्सिल में पाई जाती हैं। एक्सिलरी बर्ड और एपिकल बर्ड के अलावा जितनी भी बर्ड्स हैं वो सारी बर्ड एडवेंटिशियस बर्ड्स कहलाती हैं। नेचुरल कौन सी होंगी? या तो टर्मिनल होगी एपिकल बर्ड, या फिर होती हैं वो लिटरल बर्ड जो लीफ एक्सिल में पाई जाती हैं। जब सेलुलर इलोंगेशन होगा तो अंडरस्टूड है पहले मेरिस्टेम से सेल्स बनेंगी डॉटर्स, और वो डॉटर्स इलोंगेट होती हैं। ये काम जनरली कहाँ होता है? जो प्लांट का टिप है जो प्लांट का टिप है उस तरफ ये काम होगा। तो सारा फूड का और मिनरल्स का या यूँ कहते हैं न्यूट्रिएंट्स का जो सारा फ्लो है वो एपिकल मेरिस्टेम की तरफ जाएगा, जो एपिकल जोन्स हैं वहाँ पर जाएगा। जैसे शूट अपेक्स है, जैसे रूट अपेक्स है। जब सारा फ्लो ऑफ फूड डाइवर्ट हो जाता है अपेक्स की तरफ, तो लेटरल बर्ड्स जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं उनको दे आर शॉर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देन उनको खाना पीना कम मिल पाएगा। इस वजह से उनकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस, जिसे हिंदी में हम शीर्ष प्रमुखता कहते हैं या शिखाग्र प्रमुखता कहते हैं। कि एपिकल बर्ड की प्रेजेंस में लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ कम हो जाना शिखाग्र प्रमुखता या एपिकल डोमिनेंस कहलाता है। ऐसा क्यों होगा? फूड फ्लो के डाइवर्ट होने की वजह से, यानी लेटरल बर्ड्स रिमेन शॉर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सिर्फ एपिकल बर्ड की ग्रोथ होगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि न्यूट्रिएंट का फ्लो एपेक्स की तरफ होता है, इस वजह से ऐसा होगा। कई प्लांट्स में ये एक समस्या है कि इस वजह से अगर ऐसा होता है कि एपिकल डोमिनेंस किसी प्लांट में प्रभावी हो तो वो प्लांट की ग्रोथ शीर्ष वृद्धि के कारण सीधी होती जाएगी और शाखाओं यानी ब्रांचेस की ग्रोथ कम हो जाती है। इस वजह से क्या होगा?
कि शाखाओं की वृद्धि कम हो जाने से प्लांट एक टिपिकल कोनिकल अपीयरेंस देने लगता है, क्योंकि प्लांट की लंबाई में वृद्धि होती जा रही है और ब्रांचेस की लंबाई कम होगी, इस वजह से ये ऐसा हो जाएगा। इससे बचने के तरीके हैं। एपिकल डोमिनेंस होने से क्या हो रहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट ब्रांच पे ग्रो कर रहा है, जैसे पत्तियों की संख्या, फ्लावर्स का नंबर, सीड चाहिए, कहीं प्रोडक्ट, कहीं फ्रूट का प्रोडक्ट चाहिए, तो ये केस होने पर वो प्रोडक्शन कम हो जाता है। इससे बचने का तरीका क्या है कि एक प्लांट का टिप काट दिया जाए। अगर एक प्लांट की टिप एक्साइज कर दें, उसका विच्छेदन, शीर्ष विच्छेदन कर दिया जाए, तो क्या होगा, एपिकल डोमिनेंस से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की अधिकतम सांद्रता शीर्ष पर है, और अगर आपने शीर्ष का कर्तन कर दिया, उसकी कटिंग कर दी, तो ऐसा होने पर ऑक्सीजन के प्रभाव से वो पौधा मुक्त होगा और अल्टीमेटली वो एक झाड़ी का रूप ले लेगा, क्योंकि तब शाखाओं की वृद्धि बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि क्या होगा, ऑक्सीजन कम होने से एपिकल बर्ड की वृद्धि खत्म हो गई, तो जो फूड का फ्लो लेटरल बर्ड्स की तरफ कम जा रहा था वो पूरी तरह से जाएगा। न्यूट्रिएंट फ्लो जो अपेक्स की तरफ जा रहा था, अब वो शाखाओं को मिलने लगेगा। इस वजह से शाखाओं की संख्या में वृद्धि होगी, तो अंडरस्टूड है टहनियों की संख्या में वृद्धि होगी, ट्विग्स का नंबर बढ़ेगा, लीव्स का नंबर, फ्लावर्स का नंबर, देन फ्रूट्स का नंबर, यानी सीड्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी। जैसे चाय के बागानों में चाय के छोटे पौधों की टिप काट दी जाती है ताकि उनकी छाया के रूप, शाखा के रूप में वृद्धि हो और वो एक झाड़ी नुमा पौधे में डेवलप हो। अन्यथा चाय का पौधा सामान्यतः एक छोटे आकार का वृक्ष होता है, पर वृक्ष बनने से उत्पादन और उत्पादन को प्राप्त करना दोनों मुसीबत भरे काम होंगे। इसलिए शीर्ष का कर्तन कर दिया जाता है और उसे एक झाड़ी नुमा स्वरूप प्रदान कर दिया जाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक्स में और चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।